षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। ये हमारा भारत राष्ट्र है और इसकी पहचान है, इसमें वर्तमान विशाल संस्कृत वाङ्मय जो वेदों से आरंभ होकर अद्यावधि जिसकी धारा चलती चली जा रही है। वस्तुतः संस्कृत ही इस राष्ट्र की आत्मा है और वही इस राष्ट्र की पहचान है। उसको छोड़ करके भारत को भारत नहीं कहा जा सकता। अंग्रेजों ने जो छल किया और जिस छल का हमने आज तक अनुसरण किया, उन्होंने हमारी शिक्षा पद्धति को तोड़ा और जो कुछ भी हमें पढ़ाया जाता था, जिसको पढ़ने से सच्चरित्र महामानव जन्म लेते थे, वो सब पाठ्यक्रम से हटा दिया गया। उसका परिणाम है भारत में पैदा होने वाला आतंकवाद, अपराध और सारी समस्याएं। क्योंकि शिक्षा वह है जो मनुष्य को मनुष्य बनाए। मनुर्भव जनया दैव्यम जन्म, ये वेद का संदेश है। आदमी को आदमी बनाने वाली शिक्षा नहीं है। तो अंग्रेजों का ये कुचक्र है, स्वतंत्र होने के बाद भी फलीभूत हो रहा है और हम उसी का अनुसरण करके हमने भौतिक विकास कितना भी किया, किंतु हमारे चरित्र का निश्चित रूप से विनाश हुआ है। जिस चरित्र का विदेशी यात्रियों ने मुक्त कंठ से गुणगान किया है, हम भारतीयों के चरित्र का कितना गुणगान किया है विदेशी यात्रियों ने, उसको हमें मालूम होना चाहिए। वो सब चरित्र कहाँ चला गया? विदेशी जिसकी प्रशंसा करते हैं, उससे बढ़ के कोई बात थोड़ी होती है। आज चरित्र की समस्या है देश में। आज राष्ट्र की बहुत बड़ी समस्या है चरित्र की समस्या। शिक्षा के द्वारा जब सच्चरित्र लोग तैयार होते थे देश में, तो देश में ताले नहीं लगते थे, चोरियां नहीं होती थी, अपराध नहीं होते थे। वो शिक्षा हमने खो दी और अंग्रेजों का षड्यंत्र फलीभूत हुआ। अब तो 100 साल से अधिक समय हो गया, फिर भी हमारी जगह सूखी नहीं है, क्योंकि आज भी सारे शास्त्रों को जानने वाले विद्वान भारत की धरा पर विराजमान हैं। उनका सहयोग लेकर के शिक्षा में परिवर्तन होना चाहिए। संस्कृत के नाम पर जो पढ़ाया जा रहा है, वो भी अंग्रेजों की बनाई हुई संस्कृत है। वो अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ पाठ्यक्रम है। उसको पढ़ने से न संस्कृत आती है और न उसको पढ़ने से संस्कृति आती है, दोनों नहीं होती। इसलिए एक बार सारे पाठ्यक्रमों पर विचार होना चाहिए और इसको जड़ से उखाड़ कर नवीन पाठ्यक्रमों की स्थापना जब तक नहीं होगी, तब तक ये समस्याएं हमारे राष्ट्र की बनी रहेंगी। बहुत सारे भाषा वैज्ञानिकों ने विश्व की लगभग 26 भाषाओं को मिलाकर उनका समन्वित अध्ययन किया और करने के बाद उनको उनमें अपार साम्य दिखाई पड़ा। तो साम्य देखने से वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सब भाषा बोलने वाले लोग किसी एक परिवार के लोग निश्चित रूप से रहे होंगे। और ये सत्य है, ये सत्य है। अवेस्ता की भाषा में और वेद की भाषा में कितना बड़ा साम्य है। तो ये प्रमाण है इस बात का कि सारी भाषाएं एक परिवार के लोगों की भाषाएं थीं। किंतु उसने निर्णय क्या निकालना था भाषा वैज्ञानिकों को, और उन्हें निर्णय क्या निकाल दिया, ये हमें मालूम होना चाहिए। जब सारी भाषाओं के भीतर संस्कृत भाषा उनको दिखाई पड़ी, तो उनको ये निर्णय करना था कि सारी भाषाएं जितनी भी हैं, ईरान की, मिस्र की, जर्मन, इंग्लिश, ये सारी भाषाएं संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुई हैं। ये इसका निर्णय होना चाहिए, ये इसका निर्णय है। तो इसको छोड़कर उन्होंने ऐसा निर्णय निकाला कि क्यों भाई संस्कृत से कैसे पैदा हो सकती सब भाषाएं। संस्कृत तो गुलाम देश की भाषा है और गुलाम देश की भाषा से पश्चिम की भाषाएं पैदा हो जाएंगी तो उनका अनादर हो जाएगा। तो उन्होंने एक ऐसा सिद्धांत निकाला कि कोई एक ऐसी भाषा थी, काल्पनिक भाषा, जिसका नाम या तो इंडो यूरोपियन रहा होगा या जिसका नाम इंडो जर्मन रहा होगा। ये तो उन्होंने नाम बनाया। उस भाषा से वो भी भाषाएं 26 भाषाएं निकली और संस्कृत भाषा भी उसी इंडो यूरोपियन भाषा से पैदा हुई। तो अब क्या हुआ कि ये जितनी भाषाएं हैं
जर्मनी से लेकर ईरान से लेकर बोली जाने वाली जितनी भाषाएं हैं और भारत की सारी भाषाएं, ये सब भाषाएं किसी उस काल्पनिक भाषा से पैदा होने के कारण आपस में भगनी हो गई। तो अब अंग्रेजी, जर्मन और संस्कृत भगनी भाषाएं हो गई, संस्कृत जननी भाषा नहीं रह गई। संस्कृत को जननी मानना उन्हें स्वीकार नहीं किया। तो यदि भारोपी नाम की कोई भाषा थी धरती पर, संस्कृत भाषा तो है, उसका इतना विशाल वाङ्मय है, इतना विपुल वाङ्मय दुनिया में किसी भाषा का नहीं है। इतना विराट और इतना श्रेष्ठ वाङ्मय संस्कृत भाषा का वेदों से लेकर आज तक भरा पड़ा है। तो संस्कृत भाषा है तो उसका सारा अनुशासन है, उसके सारे ग्रंथ हैं, उसकी विराट संपत्ति है। तो भारोपी नाम की कोई भाषा यदि दुनिया में थी तो उसकी लिपि क्या थी, उसकी एक आध किताब कहाँ पर है, उसका लिखा एक आधा पन्ना कोई दिखा दे हमको। तो ऐसी काल्पनिक भाषा को बना करके उससे संस्कृत को पैदा कर देना, ये तो संस्कृत का घोर अनादर है। और जो एकता इन्हें स्थापित करना थी, उस एकता में इन्होंने अनेकता जो की त्यों रहने दी। यदि संस्कृत को इन सारी भाषाओं की जननी मान लेते तो ये भाषाई विवाद समाप्त हो जाता। भारत का भी भाषाई विवाद समाप्त करने के लिए एकमात्र साधन है संस्कृत। भारत में जो अनेकता दिखाई पड़ती है, जो विभेद दिखाई पड़ता है, इसको जोड़ने का एकमात्र तंत्र है, एकमात्र उपाय है संस्कृत। संस्कृत ही एक ऐसा सूत्र है जिससे पूरे भारत को नहीं पूरे विश्व को जोड़ा जा सकता है। किंतु जब तक संस्कृत को आप मूल स्वीकार नहीं करेंगे तब तक, तो संस्कृत को आप, जब सृष्टि के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद हैं, इसमें से तो कोई नकार ही नहीं सकता। इसमें नकारने के लिए कोई सामर्थ्य किसी के पास नहीं है। जब दुनिया को कपड़े पहनना नहीं आता था, दुनिया को अन्न खाना नहीं आता था, मांस को भूनना भी नहीं आता था, उस समय हमारे देश में ऋषियों ने वेदों का दर्शन किया। तब वेद प्रकट हो चुके थे इस धरती पर, हमारे भारत की धरती पर। सृष्टि का पहला सूर्योदय भारत की धरती पर हुआ और यहाँ के ऋषियों ने उस एक तत्व का दर्शन किया जिससे सारा विश्व प्रसारित हुआ है, प्रकट हुआ है। उस देश की भाषा संस्कृत है और उसी से, अच्छा उस समय तो ये राष्ट्रों की सीमाएं भी नहीं थी। उस समय ये सब सीमाएं थोड़ी थी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की। जब वेद प्रकट हुए थे धरती पर, तब तो दुनिया में कोई सभ्यता ही नहीं थी, ना दुनिया में कोई धर्म था, ना कोई सभ्यता थी। जो कुछ था यही वैदिक सनातन धर्म ही पूरे विश्व में था और पूरी दुनिया वैदिक विश्व राष्ट्र थी, उससे भिन्न नहीं था। और वहीं से सारा विकास होते हुए, परिवर्तन होते हुए हम यहाँ तक पहुँचे। तो ये कहना कि आर्य मध्य एशिया से आए और यहाँ आक्रमण किया उन्होंने आकर के और यहाँ के वेद रचे, ये सब मूर्खतापूर्ण बातें हैं, ये सब छल है, ये हमारे इतिहास को तोड़ने मरोड़ने की साजिश है। किसी भी देश के इतिहास को विखंडित करने का मतलब होता है उस राष्ट्र की आत्मा का हनन करना। राष्ट्र का इतिहास राष्ट्र की आत्मा होता है, राष्ट्र का इतिहास राष्ट्र की जीवनी शक्ति होता है और राष्ट्र का इतिहास ही भूत और वर्तमान को जोड़ने की कड़ी होता है। भारत का जो वर्तमान का बिखराव है, इस बिखराव को केवल इतिहास के द्वारा जोड़ा जा सकता है। जो आज हम बिखरे दिख रहे हैं, ये अतीत में हम एक हैं। तो इतिहास को पढ़ करके वर्तमान बिखराव को दूर किया जा सकता है। इतिहास वो कड़ी है जो वर्तमान के बिखराव को एकता में परिवर्तित कर सकता है। इसलिए इतिहास छोटी चीज़ नहीं है, इतिहास प्राण शक्ति है और उस प्राण शक्तिभूत इतिहास को हमारे ऋषियों ने अपनी प्रज्ञा से बचा के रखा था। अपनी परंपराओं को बनाकर, सूत परंपरा, व्यास परंपरा बनाकर उस इतिहास को बचाकर उन्होंने रखा था, जिसको अंग्रेजों ने तोड़ दिया और तोड़ करके नकली इतिहास मर के हमारे ऊपर चले गए। और ऐसा उन्होंने गढ़ दिया कि प्राचीन ग्रंथ पढ़ने ही नहीं है, ये सब पुरातन पंथी है, ये सब गप्पे हैं, इसमें कुछ भी नहीं। तो सारा ज्ञान विज्ञान सृष्टि का जहाँ पैदा हुआ, उन ग्रंथों को गप्प कह देना, उन ग्रंथों को अनादर करके हमारे जीवन से हटा देना, ये बहुत बड़ा छल है। कितनी बड़ी बात है। भागवत में आता है पंचम स्कंध में कि कुम्हार का चक्का घूम रहा है और चक्के के ऊपर एक चींटी बैठी है, वो भी उसके साथ घूम रही है। तो चक्के की गति अलग है और चींटी की गति अलग है। ये सिद्धांत कितने बाद में विज्ञान को समझ में आए। तो ये सारा जो खगोल मंडल है, इसमें गोलाकार पिंड के रूप में सब घूम रहे हैं और अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बंधे हुए एक दूसरे से। ये सारी बातें, ग्रहों की गति, काल की गति, प्रकाश की गति, सब सारी गतियों का ऋषियों का ज्ञान है।
वो जब हमारा इतिहास हम पढ़ेंगे तब तो हम जानेंगे कि दुनिया में जो ज्ञान विज्ञान दिखाई पड़ रहा है इसकी जड़ें भारतवर्ष में हैं। इतिहास नहीं पढ़ेंगे तो हम यही कहेंगे कि हाय हाय अंग्रेज ना आए होते तो हम अभी तक पिछड़े पड़े होते। देश की सारी शिक्षा, देश की सारी उन्नति, देश की सारी आधुनिकता अंग्रेजों की देन है। ये हम क्यों मानते हैं, ऐसा हम क्यों जानते हैं? क्योंकि हमको वही इतिहास पढ़ाया जाता है। अंग्रेजों का लिखा हुआ और अंग्रेजों के पिट्ठुओं के द्वारा लिखा हुआ वही इतिहास हमको पढ़ाया जाता है, तो हमारी आंखें नहीं खुलती हैं। जब अपना वास्तविक इतिहास पढ़ेंगे, जिसको इस देश के महामना इतिहासज्ञों ने लिखा है, वो लिखा पढ़ा है, उनकी तत्व दृष्टि से सब प्रकट हुआ है, किंतु वो पाठ्यक्रम में नहीं आता। तो हमें अपनी ओर से प्रयास करना पड़ेगा। सारे कार्यों के लिए हमको शासन का मुंह नहीं देखना चाहिए। इस देश की शिक्षा सदा समाज के द्वारा, समाज की भिक्षा से हुई है। समाज के लोगों ने अपनी परंपरा की रक्षा की है। शासन के मुखापेक्षी होकर हम क्यों बैठेंगे? तो हम अपने अतीत को जानें, अतीत को पहचानें। इसके लिए सबसे आवश्यक है हमको कि हम संस्कृत जानें। हम संस्कृत नहीं जानेंगे तो हमारा सारा वाङ्मय जो संस्कृत में लिखा पड़ा है उसको कैसे जानेंगे? संस्कृत तो द्वार है, संस्कृत द्वार है जिससे प्रविष्ट हो सकते हैं आप अपने अतीत के विशाल भवन में। अतीत का जो हमारा विशाल इतिहास है, अतीत में रचा हुआ हमारा जो विशाल वाङ्मय है, वैदिक वाङ्मय, वैदिक वाङ्मय वेद हैं, उपनिषद हैं, महाभारत है, रामायण है, पुराण है, बड़ा भारी संस्कृत का साहित्य है, साहित्य शास्त्र है। अनंत जिह्वाएं भी इसका वर्णन नहीं कर सकती। भगवान अनंत भी अपनी अनंत जिह्वाओं से इसका वर्णन नहीं कर सकते। इतना विराट, इतना उत्कृष्ट हमारा जो संस्कृत साहित्य है, उसको जाने बिना हम भारत में जन्म लेकर मर जाते हैं तो हमारा तो जन्म लेना भी अनर्थक होता है, मरना भी अनर्थक होता है। तो संस्कृत को हम जानें, तो संस्कृत को हम कैसे जानें ये हम आपको बताएंगे। देखिए, जो विज्ञान है, विज्ञान मानता है कि ये जो सृष्टि उत्पन्न हुई है एक महाविस्फोट का परिणाम है, जिसको बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। महाविस्फोट से ये सृष्टि उत्पन्न हुई है। और हम भी मानते हैं कि ये जो सृष्टि है ये स्फोटात्मक शब्द का परिणाम है। शब्द से परिणाम हो, ये स्फोट रूप जो शब्द है उसी से इस जगत पैदा हुआ है। ये जगत शब्द से ही उत्पन्न हुआ है। वागेव विश्व भुवनानि जज्ञे, वाक ने ही पूरी सृष्टि को, सारे भुवनों को वाक ने ही उत्पन्न किया है। इस वाक का इतना बड़ा चिंतन धरती में कहीं नहीं है। हमको अपना सारा वाङ्मय पढ़ना है, हमको भारत के इतिहास से जुड़ना है। उससे जुड़ने के लिए हमको अपना जो पूरा वेदादि वाङ्मय है उसको पढ़ना है, और वो सारा का सारा उपनिबद्ध है संस्कृत में। उसको जानने के लिए कौन सा रास्ता है? तो तस्य मार्गोय मांजसः, उसको जानने का सबसे सीधा सरल उपाय है कि हम व्याकरण को पढ़ें। अर्थ प्रवृत्ति तत्वानाम शब्दा एवं निबंधनम तत्वावबोध शब्दानाम नास्ति व्याकरण आदृते। शब्दों का तत्वबोध व्याकरण के बिना होता नहीं है। तद्वारम अपवर्गस्य वाङ्मलानाम चिकित्सितम पवित्रम सर्व विद्यानाम अधिविद्यम प्रकाशते। ये ऐसा द्वार है अपवर्ग का, मोक्ष का। व्याकरण को मोक्ष का मार्ग कहा है, और मोक्ष का कैसा रास्ता कहा है? बाकी दर्शनों के रास्ते बोलते टेढ़े बोलते हैं, ये सीधा रास्ता है। यम सा मोक्ष मांगा नाम अजिम्हा राज पद्धति है। जिम यानी होता है कुटिल, टेढ़ा। ये मोक्ष चाहने वालों के लिए सीधा सीधा राजमार्ग है। इदमाद्यम पदस्थानम सिद्धि सोपान पर्वनाम यम सा मोक्ष मांगा नाम अजिम्हा राज पद्धति। ये मोक्ष चाहने वालों के लिए सीधा सीधा राजमार्ग है, ये जो व्याकरण है संस्कृत का। तो ये देखिए कि दुनिया में इतनी भाषाएं हुई और चली गई। जो ग्रीक और लैटिन थी, ये कहाँ चली गई? कहाँ चली गई? जो ग्रीक बोली जाती थी, जो लैटिन बोली जाती थी, आज वो ग्रीक और लैटिन नहीं है। जो अंग्रेजी शेक्सपियर के समय में थी, वो अंग्रेजी आज नहीं है। सारी भाषाएं काल के काल में समा गई। नाम उनका ग्रीक है, नाम उनका लैटिन है, ग्रीक लैटिन नहीं है। पर संस्कृत भाषा जैसी थी
जैसी थी रामायण महाभारत के काल में, ज्यों की त्यों संस्कृत भाषा आज विराजमान है। और आज भी उन ग्रंथों को पढ़ने वाले संस्कृत के अध्येता ज्यों के त्यों विराजमान है धरती पर। ये किसका महात्म्य है? ये व्याकरण शास्त्र का महात्म्य है। ये भगवान पाणिनि की महत्ता है कि हम उन ग्रंथों को ज्यों को त्यों पढ़ सकते हैं, ज्यों को त्यों समझ सकते हैं। क्योंकि पाणिनि ने एक ऐसे अनुशासन में बांध दिया है भाषा को। संसार का सबसे विलक्षण कोई ग्रंथ दुनिया में जो है वो है भगवान पाणिनि के अष्टाध्यायी। भगवान पाणिनि के अष्टाध्यायी की पहले भी बहुत सारे व्याकरण धरती पर थे। 10 वैयाकरणों का नाम तो भगवान पाणिनि ने स्वयं अपने ग्रंथों में दिया है। 10 वैयाकरणों का नाम शाकटायन का, आपिशली का, गार्ग्य का नाम उन्होंने स्वयं लिया है, सम्मान पूर्वक लिया है। किंतु भगवान पाणिनि के व्याकरण के उदित होने के बाद वो सारे व्याकरण वैसे ही हो गए जैसे सूर्य भगवान के उदित होने के बाद चंद्रमा इत्यादि जो हैं वो सब दिखना बंद हो जाते हैं, अभिभूत हो गए। तो ये पाणिनि का व्याकरण महान तपस्या का फल है। और ये पाणिनि व्याकरण न केवल संस्कृत साहित्य में, संस्कृत भाषा में पहुंचने का रास्ता है, ये हमारे भारतीय होने की पहचान है। ये विश्व का सर्वोच्च ग्रंथ है। तो इसको कैसे लिखा है, इसका क्या महत्व है? तो पाणिनि अष्टाध्यायी के बाद जो पाणिनि अष्टाध्यायी पर भगवान पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है, तो कहते हैं देखिए, किसी भी शास्त्र को सीधा नहीं पढ़ना चाहिए, पहले व्याकरण पढ़ना चाहिए। व्याकरण के द्वारा यदि नहीं पढ़ा जाता तो यदधीतमज्ञातम निगदे नैव शब्दते अनग्नाव्यो शुष्कैदो न तज्ज्वलति करीचित्। जैसे बाजा बजता है ना, ढोल, आवाज होती है पर अर्थ नहीं होता, आवाज होती अर्थ नहीं होता। इसी प्रकार बिना समझे हुए जो ग्रंथ पढ़ा जाता है वो निगदे नैव शब्दते, निगद के समान केवल उसकी आवाज होती है, उससे अर्थबोध नहीं होता। इसलिए व्याकरण पहला उपाय है, पहले व्याकरण पढ़ना चाहिए। व्याकरण को पढ़ने से हम बाकी सारे ग्रंथों में प्रवेश कर सकते हैं, बाकी सारे ग्रंथों के अर्थ को जान सकते हैं। आज बच्चे पढ़ते हैं, भारत धरती में क्या चला है, वर्णमात्रिका नहीं आती, अक्षर दिखना नहीं आता, अक्षर बोलना नहीं आता, अक्षरों के उच्चारण स्थान नहीं मालूम, प्रयत्न नहीं मालूम। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े प्रथम श्रेणी के राजपत्रित अधिकारी लोग शुद्ध वर्णोच्चारण नहीं कर सकते। तो भारत की मूल शिक्षा पद्धति जो थी वो तो नष्ट हो गई। वर्णोच्चारण तो पहली शिक्षा है, वर्णोच्चारण और लिपि विज्ञान ये पहली शिक्षा है। जो व्याकरण नहीं जानता, इतिहास नहीं जानता, पुराण नहीं जानता, परंपरा को नहीं जानता, उससे वेद डरता है। तो अब नए नए व्याख्याता पैदा हो गए, जिसको जो मनाता है कथा बाँचते हैं, जिसको मनाता है वेद की व्याख्या करते हैं। सब शास्त्रज्ञ बने बैठे हैं, अपने अपने तरीके से कथा कहते हैं, अपने अपने तरीके से जनता की मति को अपने फंसा के रखते हैं। क्योंकि जो श्रोता है वो संस्कृत नहीं जानते। उसका लाभ कौन उठाते हैं? उसका लाभ उठाते हैं कथावाचक, जो व्यास गद्दी पर बैठते हैं। भगवान वेदव्यास की गद्दी पर उसको बैठना चाहिए। भगवान वेदव्यास ने वेदों का विभाग किया, महाभारत लिखा, ब्रह्मसूत्र लिखा, 18 पुराण लिखे और व्यास परंपरा उसके बाद चलती रही। तो व्यास के किसी ग्रंथ को जो नहीं जानता, जो संस्कृत भाषा को नहीं जानता, वो कथा कहने का अधिकारी नहीं होता। दूसरी बात, कथा कही जाती थी इस देश में चरित्र की शोधन के लिए। कथा समानम भुवि नास्ति चान्यः, पैसा कमाने के लिए कथा नहीं कही गई। इस देश में ब्राह्मणों ने पैसा लेके नहीं पढ़ाया, इस देश के सूतों ने पैसा लेके कथा नहीं कही। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जो पूरे राष्ट्र के चित्त और चरित्र की रक्षा करने के लिए इस देश में चलती थी, ऋषियों की बनाई हुई परंपरा, वो सब टूट गई। ये इसलिए टूट गई कि हमने संस्कृत पढ़ना छोड़ दिया। हम जो संस्कृत जानते हैं वो इस प्रकार की मूर्खताओं में उलझते नहीं हैं। संस्कृत की परंपरा छूटने से ये पूरा का पूरा व्यापार बन गया कथा का। अच्छा, कथा का जो धन होता है वो किसके लिए होता है? मठों में जो धन जाता था, इस देश की शिक्षा पद्धति मठों से चलती थी। गुरुकुल, सारे गुरुकुल होते थे मठों के भीतर, और मठों में जो धन जाता था, जनता के द्वारा दिया हुआ अन्न धन, उससे संस्कृत विद्यालय चलते थे, देश की शिक्षा चलती थी। तो मठों में आया हुआ धन, मंदिरों में आया हुआ धन और कथा से आया हुआ धन, ये सारा का सारा राष्ट्र की शिक्षा को संभालने के लिए होता है। इस पर संस्कृत शास्त्रों का अधिकार है, उनके संरक्षण के लिए वो धन होता है। तो जनता को कुछ नहीं मालूम, वर्तमान जनता को कुछ नहीं मालूम, ये सब अंग्रेजों के देन है। तो हमारी आंखों में धूल झोंक करके वो चले गए
और हम उसी प्रकार आंखों में पट्टी बांधते हुए आज तक चले आ रहे हैं। तो हमें जागना चाहिए और शास्त्र संरक्षण का संकल्प लेना चाहिए। हमारा पहला कर्तव्य है अपनी सारस्वत निधि की रक्षा करना। शिक्षा जिसके लिए जब बटू जाता था विद्यार्थी गुरुकुल में, तो यही संकल्प लेता था कि हमारी जो शास्त्रों की वेदों की निधि है हम इसकी रक्षा करेंगे। अपने शास्त्रों के संरक्षण के लिए ही शिक्षा होती थी, उसके लिए ही विद्याध्ययन होता था, उसके लिए इस देश में विद्याध्ययन होता था कि हम इस अपनी सारस्वत निधि की, इस शेवधि की हम रक्षा करेंगे। तो वो तो निकल गया। अब तो पैदा होते ही साथ हम डॉक्टर बनेंगे कि इंजीनियर बनेंगे कि टीचर बनेंगे कि क्या बनेंगे, तो सब कुछ पूरा पूरा नष्ट हो गया। पूरा हमारा जो चक्र बनाया था, स्वचालित चक्र बनाया था ऋषियों ने, टूट गया। तो ये सारे शास्त्र इसलिए रो रहे हैं बैठ के, ये तो कहीं किसी लक्ष्य में है। हम संस्कृत पढ़ेंगे और अपने संस्कृत वाङ्मय की रक्षा करेंगे, तो ये तो बोलना खत्म हो गया। यज्ञ पवित्र समय बोलता है बच्चा, उसको मालूम नहीं क्या बोलता है। तो हमारी सारस्वत निधि की रक्षा बिना संस्कृत जाने नहीं हो सकती। हमारे वेदादि शास्त्रों की रक्षा, हमारे इस विराट विपुल संस्कृत वाङ्मय की रक्षा बिना संस्कृत पढ़े नहीं हो सकती। हमें इसमें से कोई भी ग्रंथ पढ़ना है तो हमको संस्कृत आना ही चाहिए। तो संस्कृत कैसे आएगी? तो संस्कृत जानने के लिए तस्य मार्गो यमांजसा, सबसे सरल उपाय बताया है कि व्याकरण पढ़िए। भगवान पाणिनि का व्याकरण ही सबसे बड़ा प्रमाण है संस्कृत के शब्दों की सिद्धि के लिए। अब उस व्याकरण को लिखने के बाद भगवान पाणिनि के बाद पतंजलि हुए भाष्यकार, जिन्होंने पाणिनि के सूत्रों पर भाष्य लिखा। सब सूत्रों पर नहीं मिलता है, पर जितना मिलता है वो समग्र दर्शन कराता है। भगवान पाणिनि के यदि भाष्यकार नहीं होते तो अष्टाध्यायी एक अंधकूप के समान हमारे सामने रहता, हम लोग कुछ नहीं जा सकते थे। तो इस देश में तो भगवान रक्षा करते हैं। भगवान पतंजलि शेषावतार साक्षात प्रकट हुए और उन्होंने महाभाष्य के द्वारा अष्टाध्यायी का प्रकाश किया। पर महाभाष्य, पाणिनि और महाभाष्य के बीच का जो हजारों साल का अंतराल है, उसमें व्याकरण की कोई किताब हमको सुलभ नहीं होती, कुछ नहीं मिलता। तो एक पाणिनि के गुरुकुल थे, ये इन ग्रंथों से प्रकट होता है कि पाणिनि के अपने गुरुकुल थे जिसमें अध्ययन होता था, किंतु क्या थे, कैसे थे, किस पद्धति से इसको पढ़ाया जाता था, किसी को नहीं मालूम। वो हजारों साल के बीच में व्याकरण की कोई पुस्तक नहीं है। अब सीधा आया महाभाष्य। तो आर्य समाजी क्या कहते हैं कि व्याकरण पढ़ना है तो अष्टाध्यायी पढ़ दो और महाभाष्य पढ़ दो। अष्टाध्यायी महाभाष्य द्वे व्याकरण पुस्तकें, ततोन्यत पुस्तकम यत्तु तत्सर्वम धूर्त चेष्टितम। दो किताबें व्याकरण की, एक अष्टाध्यायी और दूसरी महाभाष्य। और इसके अलावा जो तीसरी किताब है धूर्तों के द्वारा बनाई हुई। तो ठीक है भाई, अष्टाध्यायी किसी के हाथ में दे दी जाए तो किसी की शक्ति नहीं कि अष्टाध्यायी को समझ लेगा, क्योंकि वो प्रक्रिया का ग्रंथ नहीं है, वो एक ऐसा विज्ञान है। वो संसार की किसी भी भाषा को व्याकृत करने की एक प्रविधि है, एक मेथोडोलॉजी है, जिसके द्वारा दुनिया की किसी भी भाषा का व्याकरण बनाया जा सकता है, किंतु वो ग्रंथ अपने आप नहीं बोलता। तो अष्टाध्यायी पढ़ के तो कोई संसार का कोई भी व्यक्ति नहीं पढ़ सकता, अपने आप जान ही नहीं सकता, तो प्रवेश नहीं कर सकता। जैसे चक्रव्यूह बना हुआ खड़ा था और पूरी अक्षौहिणी सेना खड़ी थी, कौन घुस गया चक्रव्यूह में? घुस सका गया। एक अभिमन्यु था जो जानता था, घुसना निकलना नहीं जानता, बाकी कोई नहीं जानता। तो क्यों नहीं घुस गए सब उसके अंदर? इसी प्रकार का चक्रव्यूह है बहुत बड़ा, इसके भीतर एक विज्ञान है इसमें घुसने का। तो भाष्यकार ने महाभाष्य लिखा, किंतु महाभाष्य अष्टाध्यायी को पढ़ने का ग्रंथ नहीं है। महाभाष्य को पढ़ के जो कहते हैं कि अष्टाध्यायी को हम पढ़ लेंगे, वो कुछ नहीं जानते। महाभाष्य को वे व्यक्ति पढ़ सकते हैं जो अष्टाध्यायी की पूरी प्रक्रिया को जानते हैं। पूरी प्रक्रिया को जो सम्यक जानते हैं वही महाभाष्य को पढ़ सकते हैं, क्योंकि महाभाष्य प्रक्रिया ग्रंथ नहीं है। पहला सूत्र आता है वृद्धिरादैच, तो वही प्रश्न उठाते हैं वो कि भाई आदैच में जो चकार है, इस पदांत चकार को चूहों से कुत्व क्यों नहीं हो गया? तो उत्तर देते हैं भत्वा, भा संज्ञा यहाँ पर है इसलिए कुत्व नहीं हुआ, क्योंकि कुत्व किस कब होता है? झली पदांत, पद संज्ञा होगी तो कुत्व होगा, तो पद संज्ञा तो है नहीं इसकी, भा संज्ञा है। तो भाई भा संज्ञा कैसे हुई? भा संज्ञा तो यचिभम से होती है, तो याद या जारी कोई प्रत्यय तो है नहीं, सर्वनाम स्थान भिन्न, तो कैसे भा संज्ञा हुई? तो बोले छांद सत्वा। अब ये सारा प्रपंच कौन जानेगा? जो व्याकरण को सम्यक जानता है, जो अष्टाध्यायी की प्रक्रिया को सम्यक जानता है, वही महाभाष्य को पढ़ सकता है। तो महाभाष्य परिष्कार का ग्रंथ है, महाभाष्य प्रक्रिया का ग्रंथ नहीं है। तो प्रक्रिया ग्रंथों की आवश्यकता तो बची ही रहेगी। तो उनके भी सैकड़ों साल के बाद 7वीं शताब्दी में के लगभग
वामन जयादित्य ने काशिका वृत्ति की रचना की। काशिका अपूर्व ग्रंथ है, क्योंकि अष्टाध्यायी के सारे सूत्रों की, समग्र सूत्रों की, कुछ कम 4000 सूत्र हैं, उन सारे सूत्रों की उसी क्रम से समग्र व्याख्या काशिका में की गई है। अपने पूरे अर्थ को खोलते हैं काशिका की वृत्ति में सारे सूत्रों का समग्र अर्थ प्रकट होता है। और उस काशिका वृत्ति की न्यास और पदमंजरी 2 व्याख्याएं मिलती हैं। हरदत्त की पदमंजरी और जिनेन्द्र बुद्धि का न्यास, ये मिल करके अष्टाध्यायी के प्रत्येक सूत्र का सारा रहस्य प्रकट कर देते हैं। तब भी प्रक्रिया का विज्ञान नहीं होता, क्योंकि अष्टाध्यायी क्रम से कहते हैं, अष्टाध्यायी क्रम से एक एक सूत्र की व्याख्या पूरी मिल जाती है। पर इन सूत्रों को कैसे उपयोग करें, जैसे घर में बंदूक रखी है और चलाना नहीं आता तो किसी काम की नहीं है, वैसे ही हैं। तो ये सारे रखे हैं, किंतु इनको कैसे हम विनियोग इनको कैसे करें, कैसे इनको हम चलाएं कि शब्द बन जाए, ये विज्ञान तब भी नहीं मालूम। उन लोगों को मालूम था, तो कोई ना कोई विधि तो इन सूत्रों से प्रक्रिया को जानने की थी, क्योंकि प्रक्रिया ग्रंथों के पैदा होने के पहले ये सारे ग्रंथ कालिदास, भास इत्यादि जो हमारा विपुल वाङ्मय संस्कृत का है, जो सर्वोत्कृष्ट वाङ्मय है दुनिया का, वो लिखा जा चुका था। तो कोई ना कोई विधि थी, पर विधि किसी को ज्ञान नहीं। तो फिर 11वीं शताब्दी के लगभग प्रक्रिया ग्रंथों का उद्भव हुआ। उन्हीं पाणिनि के सूत्रों से निकाल करके प्रक्रियाएं आरंभ की गई कि कैसे हम शब्द को बनाएं। तो प्रक्रिया ग्रंथ हुए, प्रक्रिया कौमुदी हुई, रूपावतार हुआ। ऐसे ग्रंथ उत्पन्न होते होते अंत में सिद्धांत कौमुदी का अवतरण हुआ। भट्टोजी दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी में अष्टाध्यायी के सारे सूत्रों की व्याख्या की, और क्रमिक व्याख्या नहीं की काशिका के समान। उन्होंने पूरे सूत्रों की व्याख्या भी नहीं की, वस्तुतः उन्होंने प्रक्रिया में उन सूत्रों का विनियोग किया, और सारे सूत्रों के द्वारा उन्होंने सारे शब्दों को प्रकाशित कर दिया। प्रक्रिया का रास्ता उन्होंने दिखा दिया। किंतु उन्होंने जो रास्ता दिखाया, सूत्रों का विनियोग तो हो गया सारे सूत्रों का, और रास्ता गलत हो गया। वस्तुतः अष्टाध्यायी में 5 प्रक्रिया है। एक प्रक्रिया धातु से प्रत्यय लगाने पर होने वाली प्रक्रिया, उसको उन्होंने तिङन्त कृदंत अलग विभाग कर दिया। तो मान लीजिए कि एक प्रक्रिया धातु अधिकारी प्रक्रिया, धातु से प्रत्यय लगने पर होने वाली प्रक्रिया। दूसरी सुबंध प्रक्रिया है, तीसरी तद्धित प्रक्रिया है, चौथी समास प्रक्रिया है, और 5वीं स्वर प्रक्रिया है। इनसे बचा हुआ जो शास्त्र बचा, उसमें संज्ञा, परिभाषा और संधि के सूत्र हैं, जो सारी प्रक्रियाओं के लिए उपयोगी होते हैं और कारक है। इतने विभाग इसके हैं। तो उन्होंने धातु से प्रत्यय लगाने पर जो प्रक्रिया पकड़ी, तो उन्होंने क्या किया कि हमें सारे धातुओं से 10 लकार के प्रत्यय लगाना है। 10 लकार प्रत्यय हमको सारे धातुओं से लगाना है। तो धातुओं से 2 प्रकार के प्रत्यय लगते हैं, तिंग और कृत। तो तिंग प्रत्यय कौन है? 10 लकारों के स्थान पर होने वाले आदेश। तो हमें सारे धातुओं के 10 लकारों के रूप बनाना है और सारे प्रत्यय के रूप बनाना है। तो उन्होंने क्या किया कि लकारों को अकारादि क्रम से पकड़ लिया। लट, लिट, लुट, लिट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग, रिंग, ये क्रम उन्होंने पकड़ लिया। और ये क्रम उनको कहाँ से मिला? ये क्रम उनको काशिका के लस्य सूत्र की काशिका वृत्ति से मिला। तो ये सूत्र, ये जो क्रम है, ये अकारादि क्रम है। लकारों को याद करने का अकारादि क्रम है। ये पाणिनि के सूत्रों में भी इस क्रम से लकार नहीं आते हैं, और इस क्रम से लकारों का रूप साधन हो ही नहीं सकता। और दूसरा काम क्या किया उन्होंने कि पाणिनि का जो धातुपाठ है, उस धातुपाठ में जिस क्रम से धातु रखे हैं, तो पाणिनि के धातुपाठ के क्रम से धातु लिए और अकार आदि क्रम से लकारों के लिया, और एक एक धातु के 10-10 लकार, भू धातु के 10 लकार, एक धातु के 10 लकार, इस प्रकार एक एक धातु के 10-10 लकार बनाते चले गए। तो पूरा तिङन्त का जो प्रकरण है, महाटवी के समान, जंगल के समान, भयानक बीभत्स जंगल के समान खड़ा हो गया। जहां घुसने के बाद बच्चा समझ नहीं पाता कि हम निकले कहां से। तो लट बनाते हैं, लट के बाद लिट बनाते हैं। लट और लिट को बनाने की प्रक्रिया में जमीन और आसमान का अंतर है। ये पाणिनि का अभीष्ट नहीं है। तो उन्होंने सब कुछ सिद्ध कर दिया, किंतु एक ऐसा रास्ता दिया जिसमें हम भटकते रहते हैं। 2 साल, 4 साल, 5 साल पढ़ने के बाद, 12वीं वर्ष ही अपनी 12 साल पढ़ने के बाद भी पूरी प्रक्रिया मुट्ठी में नहीं आती।
कि हस्ता मलकवत हमको शब्द दिखने लगे, ऐसा नहीं होता। तो उनसे भी चूक हो गई, क्योंकि पाणिनि ऐसा नहीं चाहते। पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उसके प्राण तत्व हैं अनुवृत्ति और अधिकार और प्रकरण। उन्होंने एक एक कार्य के लिए एक एक प्रकरण बनाया है। वो एक बात कहते हैं तो उसके बीच में दूसरी बात का व्यामिश्रण नहीं करते। तो जब शब्द बनता है तो उसकी एक प्रक्रिया होती है, वो क्रमिक होती है, उसका एक क्रम होता है, उसी क्रम से हमको चलना पड़ता है। तो उनकी अष्टाध्यायी इस बात की घोषणा करती है कि धातु से लगने वाले जो 3 प्रत्यय हैं वो 2 प्रकार के हैं, सार्वधातुक और आर्धातुक। सार्वधातुक प्रत्यय और आर्धातुक प्रत्ययों को मिलाकर सिद्धि नहीं करना चाहिए। उन्होंने हुष्णुवो सार्वधातुके, रुदादिभ्य सार्वधातुके, नाभ्यस्तस्यादिति सार्वधातुके, ऐसा कहकर सार्वधातुक कार्य उन्होंने अलग कर दिए और आर्धातुक एक अधिकार करके आर्धातुक कार्य अलग कर दिए। और कुछ कार्य सामान्य बनाए सार्वधातुक आर्धातुकियों कहकर दोनों के लिए बनाए। तो ये 2 रास्ते हैं, सार्वधातुक आर्धातुक, तीसरा रास्ता है सामान्य रास्ता। तो सार्वधातुक अलग और आर्धातुक अलग करके यदि हम पढ़ते हैं तो अष्टाध्यायी पूरी की पूरी जो 12 वर्ष में नहीं संभलती है 6 महीने में प्रकट हो जाती है। तो वस्तुतः अभी तक सिद्धांत कौमुदी एक मात्र सर्वमान्य ग्रंथ है, विश्वमान्य ग्रंथ है, जिसके द्वारा अष्टाध्यायी की प्रक्रिया को समझा जाता है। दूसरा उपाय जो महर्षि दयानंद जी ने स्थापित किया कि हम साक्षात अष्टाध्यायी से पढ़ाएंगे, तो उन्हें घोषणा जरूर की, किंतु अष्टाध्यायी से पढ़ा नहीं सके, क्योंकि उन्होंने भी प्रक्रिया के लिए 14 ग्रंथों का निर्माण किया। नामिक, आख्यातिक, नामिक उन्होंने बनाया सुबंध प्रक्रिया के लिए, आख्यातिक उन्होंने बनाया तिङंत प्रक्रिया के लिए। तो आखिरकार उन्होंने क्यों बनाए प्रक्रिया ग्रंथ? जब उन्होंने नामिक बनाया, आख्यातिक बनाया, तो वो जो आख्यातिक बनाया वहाँ भी उन्होंने लट लिट लुट लिट लेट लोट लंग लिंग लुंग लिंग इसी क्रम को पकड़ा और इसी क्रम से उन्होंने लकारों की सिद्धि की। तो नया तो कुछ भी नहीं किया। तो उन्होंने नए मार्ग की उद्घोषणा करके भी प्रक्रिया को नया कुछ भी नहीं दिया। इसलिए रास्ता एक ही है आज तक, जो सिद्धांत कौमुदी का क्रम है। किंतु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार जो हम शब्द सिद्धि करते हैं उसमें वर्षों लग जाते हैं और वर्षों लगने के बाद भी विचिकित्सा बनी रहती है, संशय बना रहता है। निशंक होकर एक क्षण में हम शब्द की सिद्धि नहीं कर सकते। इसलिए पाणिनि के अष्टाध्यायी के आश्रय से हमने एक नवीन प्रक्रिया विज्ञान को देखा। वर्षों के अध्ययन से उस अष्टाध्यायी के विज्ञान की खोज करते करते वो विधि हमारे सामने प्रकट हुई, जिसके द्वारा अष्टाध्यायी को 6 महीने में आर पार जाना जा सकता है। पूरी 5 प्रक्रियाओं को 6 महीने के भीतर पूरा पढ़ा जा सकता है। इसमें सार्वधातुक अलग है और आर्धातुक अलग है। ये सूत्र एक दूसरे से टकराते नहीं हैं। इस प्रक्रिया का नाम है पौष्पी प्रक्रिया। इस प्रक्रिया से हमने हिंदी में अष्टाध्यायी सहज बोध नाम से 6 ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें सारी प्रक्रियाएं आ गई हैं, और नव्य सिद्धांत कौमुदी नाम से संस्कृत में 8 भाग लिखे हैं। दीक्षित जी ने सिद्धांत कौमुदी में जो प्रक्रिया का क्रम पकड़ा है वो क्रम सर्वथा अवैज्ञानिक है और पाणिनि सम्मत नहीं है। वहाँ रचना ही पड़ता है, अंतिम उपाय है रटना, और रट के जितना रचेंगे उतना ही जानेंगे, उसके बाद अगले कदम में फिर टकरा जाएंगे। तो इस व्याकरण को पढ़ते पढ़ते उस क्लेश का हमने जो अनुभव किया, तो 40-45 साल लगातार उस अष्टाध्यायी को पलटते हुए भगवान पाणिनि की कृपा से हमारे भीतर पाणिनि का प्रक्रिया विज्ञान जो प्रकट हुआ, उससे पढ़ने से 6 महीने में सारी अष्टाध्यायी अपने आप पूरी प्रकाशित हो जाती है। ये स्वयं प्रकाश मार्ग है अष्टाध्यायी। इस रास्ते को हमने देखा, हमने पाणिनि के अष्टाध्यायी के उस विज्ञान का साक्षात्कार किया, और साक्षात्कार करके जब इसको हमने अनुभव किया तो हमने बहुत से विद्यार्थियों को इसको पढ़ाने के लिए एक संस्था का निर्माण किया, पाणिनि शोध संस्थान नाम से। उसमें विद्यार्थियों को अपने पास रख कर घर में गुरुकुल के समान हमने इस विज्ञान को बताया
और अनुभव किया कि छोटे छोटे बच्चे भी 10-10 साल के बच्चे भी एक सत्र के भीतर पाणिनि की पूरी प्रक्रिया विज्ञान को जान जाते हैं। हमने अनुभव इसलिए किया कि उसके पहले हमने ग्रंथ लिखे। हमने हिंदी में अष्टाध्यायी सहज बोध नाम से इसको 6 भाग में लिखा और संस्कृत में नव सिद्धांत कौमुदी नाम से इसकी संरचना हमने की। किंतु जब तक विद्यार्थी को साक्षात न दे दिया जाए तब तक प्रमाणित नहीं होता। सबसे बड़ा प्रमाण शिक्षक का होता है उसका विद्यार्थी। शिक्षक कैसा है इसको प्रमाणित कर सकता है उसका विद्यार्थी। तो ये प्रक्रिया किस प्रकार से पढ़ी जा सकती है और वो कैसे उपयोग में आ सकती है, तो ग्रंथ तो हमने कहा धूल खाते रहेंगे, लाइब्रेरी में पढ़े रहेंगे, किंतु यदि विद्यार्थी तैयार हो जाते इस प्रक्रिया को जानने वाले तो संस्कृत में प्रवेश करने का जो पाणिनि का मार्ग था, तस्य मार्गो ये मांजसः, ये जो आंजस मार्ग था, द्रुततम मार्ग था। ये वर्तमान मार्ग जो सिद्धांत कौमुदी का आंजस मार्ग नहीं है। आंजस का मतलब वो आंजस जो जल्दी से जान लिया जाए, तो कौमुदी का मार्ग आंजस मार्ग नहीं है। तो पाणिनि को पाणिनि से पढ़ने का कोई ना कोई मार्ग था जो नहीं है, वो आंजस मार्ग चला गया था कहीं ना कहीं। उसका हमने साक्षात्कार किया, उसका नाम हमने पौष्पी प्रक्रिया रखा और उसके आधार पर ये संस्था पाणिनीश्वर संस्थान में हम छात्रों को रख करके साक्षात उनको उस विधि से अध्ययन कराते हैं। और अभी तक का हमारा अनुभव है कि 10 साल का बच्चा भी 10 महीने में अष्टाध्यायी की सारी प्रक्रिया को पूरी प्रक्रिया जान जाता है। पाणिनि को छोड़ करके कोई व्याकरण नहीं है जो लौकिक वैदिक शब्दों को सिद्ध करते हैं। और व्याकरण वेदांग है, व्याकरण को वेदांग कहा गया है। तो वेदांग कब हो सकता है वो, जबकि वैदिक शब्दों को सिद्ध करे। तो जो बाकी व्याकरण है वो लौकिक शब्दों को सिद्ध कर देते हैं, वैदिक शब्दों तक नहीं जाते, इसलिए वो वेदांग नहीं है। तो वेदांगत्वेन तो पाणिनि व्याकरण ही प्रतिष्ठित है। पाणिनि के व्याकरण के बिना हम वेदों तक प्रवेश नहीं कर सकते हैं। उसको जानने के लिए अष्टाध्यायी ही एकमात्र उपाय है। और अष्टाध्यायी को जानने के लिए यही प्रक्रिया जो पौष्पी प्रक्रिया है, जिसके आधार पर हमने अष्टाध्यायी सहज बोध और नव सिद्धांत कौमुदी ग्रंथों की रचना की है और पाणिनीश्वर संस्थानों में छात्रों को पढ़ाकर उसको हमने प्रमाणित किया है, यही एकमात्र वो आंजस उपाय है जिसके लिए भर्तृहरि ने कहा है यत्तत् पुण्यतमं ज्योतिष तस्य मार्गो मांजसः। एतावदेव।